जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट करवा दी थी। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने किस में राइट करना है अपने क्वेश्चंस को, आंसर किस में वैल्यूएट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है हमने राइट किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो वो देखिए हम किस तरह करेंगे। जैसे मैं कोई वैल्यू ले देता हूँ 96 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको कहता हूँ हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए हमारे पास पॉइंट बेसिकली कहाँ पर है, एंड पर है। ठीक है, तो हमने इसको कहाँ पर लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना। हमारे पास फर्स्ट क्या है, 9 है, इसके बाद लेकर आएंगे। इसके बाद क्या आएगा, 9.6 आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर जितने भी नंबर्स आ जाएंगे, दरमियान में जितने भी नंबर होंगे, देखिए जैसे हमारे पास है 9.6 अब आ गया। ठीक है, पॉइंट के फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर फिर लेंगे हम। ठीक है, 10 की पावर, अब जितने भी नंबर होंगे वो उसकी पावर बन जाएगी। 10 की क्या बन जाएगी, वो पावर बन जाएगी। अब कितने नंबर हैं, एक ही है हमारे पास नंबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे पास होता 9632। तो फर्स्ट पॉइंट एंड पर है, फर्स्ट डिजिट के शुरू में लेकर आते, तो पॉइंट एंड पर है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के शुरू में लेकर आते। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आना था, 9.632, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 की पावर क्या बन जाती, कितने नंबर आ जाने थे दरमियान में, 1 2 3। तो इसकी पावर क्या आ जानी थी हमारे पास, पॉजिटिव आ जानी थी। ठीक है, और इसी तरीके से ये तो हो गया पॉजिटिव सेंस। अगर तो हमारा पॉइंट आगे से पीछे की तरफ आए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आगे से पीछे की तरफ आए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। पावर किस में आएगी, हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। और इसी तरीके से अगर हमारे पास ये जैसे लिखा हुआ है 0.00092, हमारे पास ये लेट से हम क्या देते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, क्या है, यहाँ पर है, पीछे है पॉइंट। तो इसको जब हम आगे लेकर आएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितने, तो जब हम पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो देखिए अब ये हमारे पास क्या है, जहाँ पर है, तो बीच में अब यहाँ पर 9.2 आ जाएगा, क्योंकि क्या आया हमारे पास पॉइंट उठकर फर्स्ट डिजिट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, और इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 10 की पावर क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आए, 9.2 हो गया, और दरमियान में कितने, 1 2 3 4, कितने नंबर है हमारे पास, 4 है। तो देखिए हमारे पास डिजिट 4 हैं, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर -4 कर दिया। जब पीछे से आपका पॉइंट आगे की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में पावर आएगी। और इसी तरीके से जब आगे से पीछे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, इसमें पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इसी तरीके से अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 अब देखिए हमारे पास है 0.051। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन, में थोड़ा आगे करके लिख दे, पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 0.051 0.051, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, 0.051 है। तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखें, हम इधर पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, जब पॉइंट ख़त्म किया जाता है नीचे क्या आता है, 1 आ जाता है। जब पॉइंट ख़त्म किया जाता है तो नीचे क्या आता है, डिवाइड में 1 आता है, और आगे जितने नंबर होते हैं उसकी जगह क्या आता है, 0 आता है। तो इधर कितने 0 आ जाएंगे, 3 0। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि जब भी कोई पॉइंट ख़त्म किया जाता है तो डिवाइड करते हैं जब हम उसे, तो नीचे 1 आता है, और आगे जितने नंबर होते हैं उसकी जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास आगे क्या बचेगा, 51 में, क्योंकि ख़त्म हो गया ना पॉइंट, पीछे 0 0 है तो वो लिखते नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 51 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 51 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 10 की पावर। अब ये 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, क्योंकि कितने हमारे पास डिजिट हैं नीचे, 3 हैं।
तो 10 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखें हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में भी ये देखा, कोई भी चीज़ अगर नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाकर जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, बेसिकली चेंज हो जाते हैं। उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर लेकर जाऊंगा, इसके साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 51 और डॉट 10 की पावर क्या आ जाएगी, या मल्टीप्लाई लगा लें, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखें 51 है, पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, एंड पर है। अब इसको कहाँ लेकर आना है, हमने शुरू में लेकर आना है, कि कहाँ पर पॉइंट लेकर आना है, हमने शुरू में लेकर आना है। तो शुरू में लेकर आएंगे तो हमारे पास शुरू में कितने, अब बीच में कितने डिजिट हमारे पास 5.1 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कितने एंड पर पॉइंट है, दोनों नंबर के बाद पॉइंट है, एंड पर ही होता है पॉइंट। जब हम फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो कितने नंबर आगे आ रहे हैं, एक ही दरमियान में आ रहा है। ठीक है, और इसकी 10 की पावर 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरीके से देखें अब हमारे पास क्या आ जाएगा 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। देखिए बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 1 माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मैंने इनकी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 5.1 है मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -2 आ जाएगी। -3 + 1 = -2। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेंगे, साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है माइनस है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, राइट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखें हम जब फर्दर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। आपने क्या करना है, जस्ट हमारे पास जो पहला पॉइंट होगा आपने उसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है, और दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे आपने उन सबको क्या कर देना है, काउंट करके उनकी पावर्स में 10 की पावर में लिख देना है। ठीक है, 10 की पावर में लिखेंगे तो आपका क्या आंसर इवेल्युएट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखें हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 89.99। ठीक है, 89.99 ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 आगे देखें यह कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। 89.99 तो बेसिकली देखें अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को क्या करता हूँ मैं ख़त्म करता हूँ, इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 1 आ गया। आगे कितने नंबर हैं, 1 और 1 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, जब भी पॉइंट ख़त्म किया जाता है उसकी जगह नीचे क्या आ जाता है 1 आ जाता है, और आगे जितने नंबर होते हैं उसकी जगह क्या आ जाता है 0 0 आ जाए, उतने 0 आ जाते हैं। तो आगे कितने नंबर हैं 2, तो 2 क्या आ गए हमारे पास 0 आ गए। अब पॉइंट ख़त्म हो गया, 8999 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8999 हमारे पास आ जाएगा, और डिवाइड क्या कर दिया 100 कर दिया। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 8999 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या आ जाएगी 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, क्योंकि 100 है, 100 मीन्स कि क्या आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 8999। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और किस में है पावर पॉजिटिव में है। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव में पावर आ जाएगी तो 10 की पावर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 899 हमारे पास, जब ये नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव, नीचे है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 8999 अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 10 की पावर 2 है, तो देखें 10 की पावर क्या है -2 है। अब देखिए पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंड पर है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या है, एंड पर है। अब इसको हम क्या लेकर आएंगे, स्टार्ट में लेकर आएंगे। पॉइंट हमारे पास इन डिजिट के लास्ट पर ही होता है ना पॉइंट, तो लास्ट पर पॉइंट है, तो मैं फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आऊँगा तो अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो उनकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब ये क्या आ जाएगा 8.999
मल्टीप्लाई, अब कितने नंबर हैं, 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, मल्टीप्लाई डॉट क्या आ जाएगी, 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.999 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बेसिस सेम है आप पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से 8.999 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैं आगे फर्दर देखें हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट इनको सॉल्व करना है और अपना आंसर क्या कर देना है, इवेल्युएट कर देना है। ठीक है, तो आगे देखें हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है 0.424 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो देखें इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 0.424 है ना हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जब मैं इसको पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो इसकी जगह नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आगे जितने नंबर होंगे उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 2 3, अब उतने ही क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 4 आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट ख़त्म किया और आगे जितने नंबर बचे, क्योंकि लास्ट में पॉइंट लगता होता है ना, अब जिस पॉइंट ने उठकर लास्ट में जाना है। ठीक है, तो दरमियान में कितने नंबर आ जाएंगे, 3 1 2 3 0 आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, 4 2 4, अब इसके लास्ट पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, क्योंकि कितने ज़ीरो हमारे पास 3। ठीक है, 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 4 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो रहा है, 10 की पावर किस में है, 3 पॉजिटिव है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से उठकर नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -3 आ जाएगी। ठीक है, 4 2 4, और क्या करेंगे, जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आते तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव में वो नेगेटिव में हो जाता है, जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव में हो जाता है। अब ये क्या है, नेगेटिव में है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे पॉजिटिव में, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, एंड में है। ठीक है, एंड में पॉइंट है तो मैं फर्स्ट डिजिट के साथ आगे लिखूँगा, फर्स्ट डिजिट के आगे लेकर आना इसको, तो आगे कितने नंबर आ गए हमारे पास, 4.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों, आगे से किस तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ पॉइंट आ रहा है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, दरमियान में कितने नंबर हैं, 2 नंबर, 10 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -3 आ जाएगी। ठीक है, अब 4.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4.24, 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, बेसिस सेम है दोनों 10 और 10, और इनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस क्या आ जाएगा, 3, 2 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 2.24 है हमारे पास, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 की पावर क्या कर देंगे हम, अब देखें हमारे पास 2 - 3 है, अब 2 में से 3 निकालेंगे, -1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 बच गया हमारे पास, और साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है, माइनस है, तो ये बेसिकली इसका फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखें, जस्ट आपने क्या करना है, पॉइंट को ख़त्म करना है, नीचे पावर बना देनी है उसकी, और जब आप उसको डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ लेकर आएंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ पावर क्या हो जाएगी, उसके साइन पावर के चेंज हो जाएंगे, और चेंज होकर आपने आंसर क्या कर देना है, इवेल्युएट कर देना है। और इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2566 ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 2566 ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर
4 है। तो देखिए बेसिकली ये कैसे सोल्व होगा, 2 5 6 6 3 2 4 है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास अब देखें ये एक वैल्यू है, ये हमें क्या दे दिया है, हमारे पास क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉइंट एंड पर है। पॉइंट हमेशा क्या होता है, एंड पर होता है। अगर कहीं भी पॉइंट ना लगा हो तो एंड पर ही लगा होता है, ठीक है। तो एंड पर अब इसने फर्स्ट डिजिट के साथ उसके आगे लगना है, फर्स्ट डिजिट के आगे लगना है अब इस पॉइंट ने, और दरमियान में जितने नंबर आएंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पॉइंट। अब ये क्या करेगा, ये पॉइंट उठकर जब फर्स्ट डिजिट के साथ आएगा तो क्या होगा, दरमियान में जितने नंबर होंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। 2.566324 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6, और यही इसका फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 देखें हमारे पास है 0.01 2 3 4 5 6 से आगे पॉइंट के बाद कितने 0 6 2 3 4 5 6, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉइंट के बाद 6 0 है और आगे क्या हमारे पास 75 है। तो देखें बेसिकली ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि 0.034567 है। तो पॉइंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 डिवाइडेड पॉइंट ख़त्म करेंगे, इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1, और आगे जितने ज़ीरो है हमारे जितने नंबर हैं उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास नीचे के आ गए 0 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर 75 है, डिवाइड करेंगे 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी अब 8 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 8 की पावर आ जाएगी, 10 की पावर क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे ये क्या हो रहा है, बेसिकली डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 75 है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 10 की पावर क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी। 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -8, नीचे क्या हो रहा है 10 की पावर पॉजिटिव 8 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है 7 के बाद है, इसको फर्स्ट डिजिट के बाहर लेकर आना है। 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी -8, ये वाली 10 की पावर 1 ये वाली, दरमियान में कितने डिजिट 1, तो 10 की पावर 1 बन गया। 7.5 मल्टीप्लाई, अब देखें बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 8। 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब 8 में से आप 1 निकालें तो कितने बचेंगे 7, और साइन बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है माइनस है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 0.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास बेसिकली क्या है 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना सॉल्व करना है। बेसिकली देखिए पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है 0.86 है, 86 है। तो इसको हम फर्दर जब हम आगे मूव करेंगे पीछे से आगे की तरफ जब पॉइंट आता है तो उसकी पावर किस में आती है नेगेटिव में आती है, उसकी पावर किस में आती है नेगेटिव में आती है। अगर कोई पॉइंट आगे से पीछे की तरफ जाए तो क्या आता है पावर पॉजिटिव में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8.6, ये पॉइंट उठकर आगे चला जाएगा, ठीक है। 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। क्यों -1 आया, क्योंकि हमारा पीछे से पॉइंट आगे की तरफ आया है। तो क्या हो गया हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई 1 आ गई, क्योंकि नंबर बीच में क्या है एक ही नंबर है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी -1 आया। अगर 2 नंबर होते तो 10 की पावर क्या आ जाती थी -2 आ जाती थी, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ये डिटेल में लेक्चर डिलीवर किया हुआ, ठीक है। तो 8.6 मल्टीप्लाई बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा -1 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। -1 प्लस क्या आ जाएगा 4। बेसिस दोनों सेम है, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो मैं इनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर -1 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फर्दर हम मूव करते हैं। देखिए 8.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -4 प्लस 4 -1 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 साइन बड़ी रकम का बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है प्लस है। ठीक है, तो आगे देखिए हम फर्दर मूव करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा तो बेसिकली देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8600 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8600 और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया 0.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कर देंगे तो देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है मतलब कि 8 के पीछे पॉइंट है। ठीक है, तो पीछे से जब आगे की तरफ पॉइंट मूव करेगा तो क्या होगा हमारे पास साइन के पावर किस में आएगी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि हमारा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो क्या आएगी हमारे पास पावर इसमें नेगेटिव में आएगी। और इसी तरीके से अगर आगे से पीछे की तरफ आए हमारे पास पॉइंट तो पावर किस में आती है पॉजिटिव में आती है और जितने बीच में नंबर होते हैं मिड में नंबर होते हैं वो उसकी क्या बन जाती पावर बन जाती। तो अब देखें 0.8 है। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर है 0 पॉइंट के बाद है। ठीक है, तो हमने 8 के बाद लेकर जाना है तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं एक ही नंबर आ रहा है वो उसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। तो एक ही नंबर आ रहा था ये इसकी क्या बन गई है पावर बन गई है। ठीक है, अब पॉइंट आगे तरफ मूव किया है 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गया -1 आ गया और मल्टीप्लाई क्या आ गया 4 पहले ही क्वेश्चन में हमारे पास था। ठीक है, 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 10 की पावर। अब बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे -1 प्लस 4 की किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3। 4 में से 1 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और इसी तरीके से 8.6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आगे 1000 आ जाएगा। क्यों 1000 कैसे आया 10 की पावर 3 का क्या मतलब है हमारे पास 1000 कि 0 कितनी दफा आना है 3 दफा आना है। ठीक है, अगर 10 की पावर 2 हो तो इसका क्या मतलब है 100 है। ठीक है, तो 0 कितनी दफा 2 दफा 1 और 0 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा। तो उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या है अब 8.6 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8600 आ जाएगा। अब इसे मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो आप पॉइंट को यहाँ पे खत्म कर दें 86 है या पॉइंट की जगह नीचे क्या आ जाएगा पॉइंट खत्म किया नीचे क्या उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और आगे जितने नंबर होते हैं उसकी जगह क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, आगे जितने नंबर होते हैं उसकी जगह क्या आ जाता है 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। 1000 को मैं क्या कर रहा हूँ अभी 3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखें 86 है मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10 की पावर क्या है 3 है डॉट। अब ये देखें इसके ऊपर क्या है हमारे पास 10 की पावर क्या है 1 है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगर कोई साइन नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है तो उनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो उनकी पावर बेसिकली क्या होता है वो जो प्लस में हो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है प्लस में माइनस में हो जाता है माइनस में तो प्लस हो जाता है पावर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डिवाइड में प्लस है प्लस क्या है हमारे पास 1 है 10 की पावर प्लस क्या है 1 है। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, 86 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा अब बेसिस सेम है पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 -1 आ जाएगा। और इसी तरीके से आगे देखें हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 -1 आ जाएगा। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं 86 है मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 -1 क्या किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 86 है हमारे पास मल्टीप्लाई 2 कैसे आया
3 - 1 = 2, बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, 100। तो 86 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 86 क्या आता है, 100। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपने बेसिकली क्या करना है, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उनके पावर्स को क्या कर लेना है, आपस में बेसिक सेम हो तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आप उनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्दर मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1.345 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है हमारे पास, -5 है। 10 की पावर हमारे पास क्या है, -5 है, ठीक है। तो बेसिकली देखें हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास देखें पॉइंट क्या है, फर्स्ट के डिजिट के बाद है हमारे पास, ठीक है, पहली वैल्यू के बाद है हमारे पास। तो हमें पॉइंट कहीं किसी तरफ मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1.345 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, -5। तो देखिए अभी क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि पहली वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लेकर, तो यहाँ पर तो पहली वैल्यू के बाद ही है। अब देखिए 10 की पावर क्या हमारे पास -5 है, तो पीछे कितने आएंगे, नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए हमारे पास, 5 नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.0000 4 0 और एक कितने हो गए, 5 हो गए। पॉइंट में पीछे लेकर आ गए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 4 5 आ जाएगा हमारे पास, समझ लगी। बेसिकली पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है ना, मैंने इसको मूव करना है पीछे। पीछे कितने नंबर आने चाहिए, 5 नंबर है, क्योंकि -5 है तो पीछे कितने नंबर आने चाहिए। नेगेटिव में क्या होता है, पॉइंट आगे से पीछे की तरफ मूव करता है, तो आगे से पीछे की तरफ जब मूव किया कितने नंबर हमें चाहिए, 5 नंबर चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पर प्लस होता, +5 लिखा होता तो हमने पॉइंट को आगे की तरफ मूव करना था। तो यहाँ पर है ही हमारे पास किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, आगे से पीछे की तरफ पॉइंट लेकर आएंगे। तो मिड में हम देखें कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 आ रहा है, 2 3 4 5, आगे कितने हमें 0 लगाने की जरूरत पड़ी, 4, और उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है, -9 है, ठीक है। 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हमारे पास, -9 है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5.1 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हमारे पास, -9 है, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारा डिमांड क्या होती है कि पहली वैल्यू के बाद हमने क्या लेकर आना होता है, पॉइंट लेकर आना। पहली वैल्यू के बाद हमने क्या लेकर आना होता है, पॉइंट लेकर आना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है पड़ा ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब हमें पीछे कितने नंबर चाहिए, 8 नंबर, क्योंकि 9 5 है, ठीक है। तो पीछे बेसिकली टोटल मिलाकर हमें कितने, 9 नंबर चाहिए। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब 0 कितने आएंगे हमारे पास, 8, और ये एक मिलाकर क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, क्योंकि हमने पॉइंट किस तरफ लेकर जाना है, पीछे की तरफ। अब इसको हटा दें, 2 3 4 5 6 7 8 5 और 0.1 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, मैंने इसको पीछे लेकर आना है पॉइंट को। अब इस पॉइंट को उठाकर मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट खत्म होकर पीछे आ जाएगा। तो हमारी डिमांड क्या थी, 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 है। तो यहाँ पर हम जब पॉइंट पीछे की तरफ लेकर आए तो कितने यहाँ पर 0 आ गए, 8 0 और 1 5, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर 5 के बाद था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9 हमारी पावर यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यही फॉर्म आपको दोबारा मिल जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये फॉर्म आपको दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, पावर अगर आपके पास नेगेटिव में है तो आपने पीछे जितने नंबर आपको ज़रूरत है उसकी जगह 0 लगा दें और अपना जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आपके पास वैल्यूज भी दी होंगी,
आपको और नंबर भी दिए होंगे, 1 to 3 भी दिए होंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या 10 है। सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट 636.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है -6 है। 10 की पावर क्या हमारे पास -6 है। 636.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हमारे पास -6 है, ठीक है। तो देखिए इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे। 636.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर की हमारे पास -6 है, ठीक है। तो आगे देखें हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखें यहाँ पॉइंट अब हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमें पीछे कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 6 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 कितने जीरो लगाने पड़ेंगे पीछे, 3 जीरो लगाने, क्योंकि 3 ये है, पीछे कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। 6 3 6 आगे 5 है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट जीरो लगाने का कोई बात नहीं, 0 पॉइंट। अब इसके बाद हमें कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर। बैकवर्ड पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 तक है ना, 6। ये हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा बेसिकली फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक 10 तक सोल्व कर लिया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, मैं आगे क्वेश्चन नंबर आपको 11 सोल्व करवाता हूँ जी। तो स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, 10 तक सोल्व कर लिया हमने। तो आगे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारे पास 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हमारे पास 7 है। 0.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 7 है। और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। 0.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है और 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 4 है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है। तो देखें इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर की हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 4 है। तो अब ये क्या है हमारे पास, पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव में अभी हमारे पास पावर है, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी -4। -4 कैसे आएगी, यहाँ पर पावर किसमें पॉजिटिव में, ऊपर जाकर -4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, 2 4 टाइम 1 इधर चला जाएगा और 2 8 टाइम कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, मैंने 2 के टेबल पर इसको डिवाइड कर दिया। 2 4 टाइम कितना होता है 8 होता है, ये 9 है, 1 रिमेनिंग बच गया, 1 इधर आ गया, अब ये 16 हो गया, ठीक है। अब 2 8 टाइम कितना होता है 16, तो 42 48 टाइम कितना होता है 96 होता है। अब 0 पॉइंट भी लगाएंगे क्योंकि 0 पॉइंट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का बेसिकली सॉल्व करना है अब हमने, ठीक है। अब देखें ये क्या है हमारे पास, पावर क्या है, तो बेसिस से में पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 7 -4 आ जाएगी। 7 माइनस 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 7 -4, क्योंकि बेसिस से में पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब आगे देखें 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, अब 7 -4 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है हमारे पास। 7 -4 किसके इक्वल होता है हमारे पास 3 के इक्वल होता है। और इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो देखें बेसिकली मैंने क्या किया, 0.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 7 है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 4 है।
तो इसको मैंने सॉल्व किया, हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव में पावर है, तो पॉजिटिव में पावर ऊपर जब लेकर जाएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो 2 को डिवाइड किया हमने 96 पर 48 टाइम, तो 2 48 टाइम की तरह होता है 96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 7 माइनस के आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 के साथ प्लस है, माइनस किसके साथ है 4 के साथ, तो 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 7 - 4 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 8 है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 10 की पावर 3 है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये सोल्व कैसे होगा। तो हमारे पास देखें क्या है, 2.61 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब देखिए इसको प्रॉपर हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 8। अब देखिए कोई भी चीज़ नीचे से जब ऊपर जाती है या ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है तो इनका साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको ये डिटेल से डिस्कशन की हुई है कि कोई भी जब नीचे से अगर कुछ चीज़ डिवाइड हो रही है वो ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी और उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज होकर क्या आ जाएंगे, अगर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी -3, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और साइन किसका लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखें क्या आ जाएगा, 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास। अब देखें बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बेसिस सेम है, इनके पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 - 3 आ जाएगा। 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर क्या है 8 - 3 है। बेसिस सेम में पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बेसिस क्या है 10 और 10 है और पावर इसकी क्या है 8 माइनस क्या है 3 है हमारे पास। पॉजिटिव 8 है और माइनस क्या है 3 है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें ये क्या आ जाएगा, जब हम 8 - 3 करेंगे, 8 - 3 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए फर्दर कैसे सोल्व होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है 2.61 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 5 है। तो 2.61 को मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है 4 के साथ। तो देखें 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 10.44 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 10.44 आएगा। 2.61 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 10.44 आएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ तक हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब देखें अब फर्दर कैसे सॉल्व होगा। अब देखें पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, सेकंड के बाद है, सेकंड नंबर। तो हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। सेकंड डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने फर्स्ट के बाद लेकर आना है, यहाँ पर लेकर आना है। तो क्या करेंगे हम 1.044 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, 10.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। तो ये देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है सेकंड डिजिट के बाद। तो हमने फर्स्ट के बाद लेकर आना 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.44 मल्टीप्लाई। अब दरमियान में जितने नंबर होते हैं आपको पता है उसको उसकी क्या बन जाती है पावर बनती है। पावर बन के क्या आती है, जितने नंबर हो उसकी जगह क्या आ जाती है उनकी पावर आ जाती है। अगर नीचे अगर दो नंबर आ रहे हैं तो वो 2 की पावर होगी और 3 नंबर आ रहे हैं तो वो 3 उसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। इसी तरीके से 1.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1 + 5। बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब देखिए बेस ये भी 10 है ये भी 10 है। ठीक है, 1 प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास। 1 + 5 किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 1.0
444 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6, और ये इसका फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम फर्दर मूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने बेसिकली क्या करना है, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो नंबर्स मल्टीप्लाई आ रहे हैं उनको आपस में क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और जो पावर्स ऐड हो रही हैं उनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट आपने करते जाना है, और आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा, और आपने आंसर को क्या कहते हैं एवेल्युएट कर देना। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे 13 है। मैंने 12 आपको सॉल्व करवाया है, आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 521 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 12 है, और डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, 521 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब देखें बेसिकली ये क्या कैसे सोल्व होगा। हमने इनकी पावर्स को, जो चीज़ ऐड हो रही है उसको ऐड कर देना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देना हमने। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 521 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब देखें प्रॉपर ये सॉल्व कैसे होगा। अब देखें जो पावर आपस में क्या हो रही है, नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके पावर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये क्या आ जाएगा 521 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पहले मैं 12 को साथ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, 521 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और इसी तरीके से मैं ये नंबर को, मैं 521 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, एंड में था ना, मैं स्टार्ट में ले आया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3, अब बाकी वैल्यू मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब देखें ये क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहे हैं और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, और इसका साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो। अब क्या हो जाएगा 521 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई, अब देखें ये यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, और पावर किस में है पॉजिटिव में है, ये ऊपर जाकर पावर किस में आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगा, 10 माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड होकर मैंने 2 को नीचे ही रहने दिया। ठीक है, अब देखें फर्दर ये कैसे सॉल्व होगा। 521 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब देखिए बेसिस सेम है 10 है, वहाँ पर भी क्या है 10 है, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 3 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में क्या हो रहा है 2 हो रहा है, और इसी तरीके से आप देखिए 521 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, 3 - 2 = 1। 3 में से 2 निकालेंगे, एक बचेगा कौन सा पॉजिटिव का। ठीक है, क्यों, बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखें यहाँ तक हमारा सॉल्व होगा। अब मैंने क्या करना है, अब हमने क्या करना है 521 मल्टीप्लाई क्या करना है 12, 521 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 521 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6252, हमारे पास क्या आंसर आएगा 6252, 6252 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 डिवाइड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। आप इस एरिया को नोट कर लें, मैं ये फर्दर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 6252 आ गया, 625 को डिवाइड करेंगे किस पर 2 पर, 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे 3126 आएगा हमारे पास, क्या आएगा 3126 हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास। मैंने 62 पहले मल्टीप्लाई किया, 521 मल्टीप्लाई 12 किया, तो मेरे पास क्या आ गया 6252। ठीक है,
अब 6 to 5 2 को डिवाइड किया 20 पर 2 पर, तो मेरे पास क्या आ गया 3 1 2 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 1। अब देखिए पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, लास्ट पर है, 3 1 2 6 के लास्ट पर है पॉइंट में। हमने पहले भी पढ़ा है कि कहाँ पर लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो यहाँ पर लेकर आएंगे, बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर क्या है 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 2 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व होगा। अब देखिए बेसिस दोनों क्या हैं, सेम है, तो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो क्या आ जाएगा 3.126 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 + 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3.126 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4, और यही बेसिकली इसका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 3 + 4 किसके इक्वल, 3 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया 4 के साथ, क्योंकि हमारे पास बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस है, और 1 के साथ भी प्लस है। ठीक है, तो साइन माइनस का तब लगता है जब बड़ी रकम के साथ क्या हो, नेगेटिव का साइन होगा, तब इधर नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव होगा तो पावर में पॉजिटिव ही लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर क्या 14 है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्वर्ट 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है, अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्ट 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगा, सेंटीमीटर इंटू मीटर्स। अब वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स। आगे देखें, राइट द सोल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म, राइट द सोल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म, और हमने इसको इसमें सोल्यूशन करना है, राइट करना है, और इसका आंसर किस में लिखना है डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एंड कन्वर्ट द सोल्यूशन एंड राइट द सोल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म, और इसका सोल्यूशन हमने किस में लिखना है डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हमारे पास 5, और ये क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है सेंटीमीटर, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर। सेंटी किसके इक्वल होता है हमारे पास 10 की पावर -2 के इक्वल होता है, और 10 की पावर -2 1 बाय कितना होता है 100 होता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर ये क्या हो रहा है 10 की पावर -2 है, मैं मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। 10 की पावर क्या है -2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे अगर डिवाइड होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई को चीज़ हो रही है, नीचे अगर डिवाइड होते साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 है तो ये 100, 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 100। तो मैंने ऐसे आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब देखें 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आगे देखें फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -2 आ जाएगी। 10 की पावर क्या आ जाएगी, ये यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है और पावर किस में है पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगी तो पावर किस में आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 5, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, और यही फाइनली हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और इसको किस में लिखना है हमने मीटर में लिख देना है। ठीक है, मीटर में लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा
फाइनली आंसर आ जाएगा। अब हमने हमारे पास क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में था, और कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें हमारे पास है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ अर्थ, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ठीक है, और आगे हमारे पास कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मीटर्स। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखें क्या है, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास किलो की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1000 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट पर है। इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6400 6.400 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। जितने नंबर होते हैं उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई किलो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिस है मैं पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 6.400 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 + 3 मीटर। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास क्या है, 6.400 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 मीटर। और ये फाइनली हमारे पास का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे GS अकेडमी को यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।